नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। उधमपुर के जगानू ब्लॉक में हम मौजूद हैं और जगानू ब्लॉक का रिट्टी बसान ये इलाका है। यहां बीती रात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। पहले ये घर का दृश्य आपको दिखा दें। घर के मालिकों का ये कहना है कि घर को रिपेयरिंग का काम यहाँ चल रहा था, जिसके चलते घर के अंदर उन्होंने कैश भी रखा था और घर के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। तमाम परिवार है, घर का परिवार है। आपको बता दें कि ये तमाम घर का जितना भी परिवार है, पहले कुछ लोग इनके जो है वो उधमपुर रहते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो चल रही है। इनका एक बेटा जो है वो सेना में सर्विस करता है, वहीं दूसरा बेटा जो है अपना काम करता है। उनके बच्चे भी ये तमाम जो हैं उधमपुर में हैं और ये तमाम पूरा परिवार है। पहले अंदर का आपको दृश्य दिखा दें कि चोरों ने किस तरह से चोरी को अंजाम दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये घर का अंदर का रूम है और इसके अंदर स्टोर है और स्टोर में इन्होंने अपने जितनी भी ज्वेलरी जो है वो रखी थी, घर का ज़रूरी सामान रखा था, क्योंकि घर में मकान का काम चल रहा है रिपेयरिंग का, और कुछ कैश भी इन्होंने घर के अंदर रखा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से चोरी को अंजाम दिया है। ये तमाम सामान आप देख सकते हैं घर के अंदर पड़ा हुआ था। स्टोर है, स्टोर के अंदर ये सामान था। उस सामान किस तरह से बिखरा पड़ा है तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। चोरों द्वारा चोरी का अंजाम इस घर में दिया गया है और हैरानगी की बात यह है कि घर के अंदर सो रही महिला बुजुर्ग को घर के अंदर ही इस चोर ने बंद कर दिया था। अब चोर जो है वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, चोरी के नए नए तरीके अपना रहे हैं और हम सबको सतर्क इन चोरों से रहना होगा। पहले चोर जो थे शहरों में जो है लगातार चोरी की वारदातें जो है वो सामने आती थी, लेकिन अब गांव की तरफ भी चोर जो है वो रुख करना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें लगातार आप लाइव देख रहे हैं और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के अंदर रखा सामान किस तरह से बिखरा पड़ा है। इसी घर के अंदर ये चोर घुसा है और पहले स्टोर के अंदर घुसा है। स्टोर में ये तोड़फोड़ की है और ये सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और ये ट्रंक भी आप देख लें कि किस तरह से पड़ा हुआ, और ये ताला चाबी भी यहाँ पड़ा हुआ है। इस ताले को चोर द्वारा खोला गया है, उसके बाद चोरी को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर का सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। हम परिवार के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी चोरी उनकी हुई है। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। पहले उन बुज़ुर्ग महिला से बात करेंगे जो घर के अंदर मौजूद थी। तमाम गाँव के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। भाई अपना नाम दसो ते कुथे रहने वाले दोस्ते कियां ए चोरी आस बसाना रहना ले नाम मेरा कशल्या। अरे चोरी पर मैं अंदर की लेटी दी सुती दी, मैं दरवाजा खोलिया, जिस वेले दरवाजा खोलिया दरवाजा बज्जिया तो मैं उठी बरेडी उठी रही गई वेले तो उस 12 कुंडी लाउड़ी 12 कुंडी लाउड़ी भी मुड़ी रही गई वेले फिर मुड़ी रही गई वो मिगी लभ्या नहीं है। कितना नुकसान होया? नुकसान 10 कोई 5 तोले सुनना, 5 तोले सुनना 1 लाख कैश। हाँ कितना कैश होया करे अंदर? वो इस गल्ला आंदा वो कम ला लेनी असें। हाँ कम। तमाम तस्वीरों में आप तो साफ तौर पे देख सकते हैं यही बुजुर्ग महिला जो है घर के अंदर सो रही थी और इनके बच्चे जो हैं वो घर से बाहर रहते हैं। एक बेटा इनका सेना में जो है जॉब करता है। वहीं तेज़दार हथियार भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही हथियार है जिसका इन्होंने इस्तेमाल करना था, ये यहीं छोड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि महिला जो है वो सो रही थी तो इसने जो हथियार जो जिससे तोड़फोड़ की है वो यहीं पड़ा हुआ है। और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनका बेटा है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। सर अपना नाम बताएं, ये कौन सा गांव है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितनी चोरी जो है चोरों ने की? सर मेरा नाम जोगिंदर है और मैं बिलई बसान का रहने वाला हूँ। तो सर माता जी घर में कल अकेले थे। मैं रोज़ शाम को घर में आ जाता हूँ, पर मैं कल किसी कारणवश घर में नहीं आ पाया।
तो जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है उसने देख लिया था कि जोगिंदर घर पे नहीं है, क्योंकि उसकी गाड़ी इधर नहीं लगी है, गली में नहीं लगी है। तो इसलिए उसने घर में घुसा। घर में वो शाम के लगभग 8 और 10 के बीच वो घर में घुसा है। तब हमारा मेन दरवाज़ा ओपन था, ठीक है। घर में घुसने के बाद माता जी कहीं बाहर किचन में थी, रोटी वगैरह बना रही थी, तब वो घर में घुसा है। घुसने के बाद सीधा वो हमारे स्टोर में चला गया है, वो स्टोर में छुप गया है। जैसे माता जी रोटी खा के किचन से अपने अंदर रूम में आते हैं और टीवी लगा के 10 मिनट टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। सोने के बाद अचानक उनको दरवाजे की छेड़ सुनाई देती है, तो चोर उनको बाहर की तरफ भागता दिखाई देता है, पर उन्हें पहचान नहीं हुई है। बाहर से तरफ भागा जब वो, और उसने बाहर से कुंडी लगा देता है। ये घूम के जब गली की साइड जाती हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है। तो उसके बाद वो मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद मुझे भी इन्फॉर्म किया जाता है, तो मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। तब तक हमारा कम से कम वो जो चोर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो चोर जो भी है वो लोकली है जिसने ये इसको वारदात को अंजाम दिया है। और कम से कम हमारा कोई 4 लाख का गोल्ड था और 1 लाख कैश था जो घर में रखा था। मैंने घर में पिछले 1 महीने से काम लगवाया है। बाहर में 4 दीवारी करवानी थी, गेट लगवाना था, फर्श वगैरह, ये आपको दिख रहा है, ये मैं काम लगवाया, कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। गैलरी भी देखो, आपने देखा पीछे, वो भी उसका भी काम लगाया था। आज मैंने मिस्त्री को भी बुलाया हुआ था, मिस्त्री आना था। बाथरूम का काम लगाया था, बाथरूम का सामान पड़ा है, कुछ मैंने बाथरूम वालों को पैसे भी देने थे, सब पैसे इसलिए मैंने अंदर रखे थे। अगर मुझे ऐसा पता होता तो गांव में जो हम पैसे लोग, कोई घोड़े वाले को पैसे दे रहे हैं, कैश देते हैं, कोई मजदूर को देते हैं, कैश देते हैं, इसलिए हमने कैश घर में रखा था। साफ तौर पे आपने देखा कि तस्वीरों में इन घर वालों का कहना है कि घर के अंदर जो है 1 लाख रुपया इन्होंने कैश रखा था और कुछ जरूरी सामान था और गोल्ड था घर के अंदर, जो कि चोर जो है वो चोरी करके ले गया है। अब चोर जो हैं शहर के बाद गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है और तमाम व्यूअर से अपील करना चाहते हैं अपने घर में रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल की ये रिपोर्ट।